अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज 1B वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि राउंड ऑफ 698 352 टू दी नियरेस्ट। तो इस फिगर की हमने नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना हमने क्या है, इसका पार्ट ए में दिया कि 100 टू दी नियरेस्ट, कि इस वैल्यू के नियरेस्ट हमने वो वैल्यू लिखनी है जो कि 100 के नियरेस्ट हो, जैसा कि 1 10 और 100। तो इस वैल्यू को मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। पार्ट ए 698 352। अच्छा, पार्ट ए में क्या है, 100 नियरेस्ट टू 100 हमें लिखना है। तो इस साइड से हमने स्टार्ट कर देना है 1 10 100 तक। इसको हमने लाइन लगा दी। इसके नेक्स्ट वैल्यू को हमने बेशक आप दायरा लगा दीजिएगा, सही है। तो 698 वैसे ही आ गया। 3 से नेक्स्ट फिगर हमने देखनी है। अगर तो 5 है तो 5 से 9 तक अगर वैल्यू है तो हमने प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। हाँ, अगर 5 से कम वैल्यू है, 1 2 3 4 वैल्यू अगर इधर लिखी हुई है, तो फिर हमने लास्ट जो प्रीवियस फिगर है उसमें 1 ऐड नहीं करना। तो अभी हम 3 में 1 ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 आने के बाद नेक्स्ट जितनी फिगर है उतने ही ज़ीरो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसने कहा हुआ है पार्ट ए में कि 100 नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो इस साइड से हमने काउंटिंग की तो क्या आ गया, 1 10 100 यहाँ पे आ जाती है वैल्यू। ये वैल्यू 698 यहाँ तक वैसे ही सेम आ जाएगी। तो इस 100 तक जो 1 10 100 तक आ रही है, इससे नेक्स्ट फिगर को हमने देखना है। अगर 4 1 2 3 4 तक है तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड नहीं होगा। हाँ, अगर 5 6 7 8 9 तक ये वैल्यू है तो हमने क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। अभी इधर 5 दिया हुआ था तो मैंने 3 में 1 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 4। तो 4 फिगर आने के बाद ये ऑलरेडी हमारे पास 698 है, तो 3 की रिप्लेस आ गया 4। आगे जितनी फिगर होगी इतने ज़ीरो आ जाएंगे। इसका पार्ट बी है, उसको मैं आपको जैसे पार्ट बी में यही वैल्यू हम दोबारा लिख लेते हैं। ये इसका आंसर है 698 352। ठीक है। तो 1000 नियरेस्ट 1000 लिखनी है हमने कहा, तो 1 10 100 और 1000 यहाँ तक आ रहा है। इससे नेक्स्ट फिगर को हमने दायरा लगा लिया, सही है। तो अभी क्या करेंगे, 69 वैसे ही हमारे पास आ जाए। 69 वैसे ही आ गया हमारे पास सेम नीचे। अभी 8 से नेक्स्ट वैल्यू जो है उसको हमें देखना है। अगर 4 5 से अबव है तो फिर प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। अगर 5 से कम है तो पीछे वाली वैल्यू जो है ये वैसे ही सेम आ जाएगी। तो ये 3 है, यानी पीछे वाली प्रीवियस वैल्यू वैसे ही आ गई। अभी नेक्स्ट जितने फिगर होंगे, जितने नंबर्स दिए हुए हैं उतने ज़ीरो हमने साथ लगा देने हैं, बस। अब इस पार्ट सी है, ये हमारा आंसर है। पार्ट सी में क्या दिया हुआ है, 140। ठीक है, 10,000 दिया हुआ है। तो ये 10,000 हमने क्या किया, ये वैल्यू लिख ली 698 352। तो इधर से काउंटिंग करनी है 1 10 100 1000 10,000 यहाँ तक आ रहा है 10,000। इससे नेक्स्ट वैल्यू को हमने लगा दिया दायरा। ठीक है। तो अभी हमने देखना है ये जो 10,000 यहाँ पे फिनिश हो रहा है, इससे नेक्स्ट वैल्यू 5 से अबव है। 5 से अबव है तो पिछली वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। जब 9 में 1 ऐड हुआ तो ऐसे ही 10 हो गया। 10 में से इधर पीछे 1 वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 7 आ गया। तो इधर क्या आ रहा था 10, तो इधर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जितनी वैल्यू है उतने ही 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 5 फिगर हमारे पास आ गई। ये इसका आ गया आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 1B का। इसका भी ऐसे ही लिखा हुआ है जी, करेक्ट 45.73952। तो इसमें 3 इसने ABC पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें ए पार्ट में कह रहे हैं कि 1 डेसिमल प्लेस, बी पार्ट में नियरेस्ट होल नंबर, और पार्ट सी में क्या है 3 डेसिमल प्लेस। तो पार्ट ए हम इसका सॉल्व करते हैं। 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस में यानी कि डेसिमल के बाद हमने एक ही फिगर में इसका आंसर लिखना है, ना कि सारे लिखने हैं। ठीक है। तो 45 वैसे ही आ जाएगा सेम। डेसिमल के बाद 1 डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद 1 डेसिमल 7 है, तो 7 से नेक्स्ट फिगर हमने देखनी है ये। अगर तो ये 5 से अबव है तो पिछले लास्ट प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाना था 8। अभी ये 5 से कम है, 4 3 2 1 है, तो फिर क्या है 7 वैसे ही सेम आ जाएगा। तो 45.7 इसका आंसर है। पार्ट बी में क्या है, ये है 1 डेसिमल प्लेस, और पार्ट बी में नियरेस्ट होल नंबर। तो नियरेस्ट होल नंबर क्या है, इसमें हमने डेसिमल को कंसीडर नहीं करना, यानी हमारा आंसर जो है वो डेसिमल से पहले ही आएगा। ठीक है। तो 45.7, तो डेसिमल से पहले 5 आ गया फिगर। 5 फिगर
अगर होगा तो क्या होगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर जैसे कि 45.7 ही इसको आप कंसीडर कर लें तो 7 5 से बड़ी वैल्यू है, सही है। तो 5 6 7 8 9 की वैल्यू में आ रहा है, तो यानी लास्ट वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो 45 के रिप्लेस क्या आ गया, 46 आया। तो इसका आंसर हमने होल डेसिमल से पहले ही लिखना है, क्योंकि उसने कहा है कि होल नंबर में इसका आंसर लिखे, और होल नंबर में आंसर डेसिमल नहीं आता। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या है, 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल के बाद हमने इसके 3 फिगर में आंसर लिखना है। यानी 45 तो आ जाएगा जी वैसे ही सेम, 45 आ गया। अच्छा 45.7395, ठीक है। तो अभी बात आ गई इसकी 3 डेसिमल प्लेस की। इधर से हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3। तो इधर कौन सी वैल्यू आ रही है, 3, और ये फिगर 7 है, इसको हमने ध्यान लगा लिया। अच्छा जी, अभी क्या है, 3 फिगर है 395, ये डेसिमल में है 1 2 3। इसके बजाय हमने डेसिमल के बाद 3 फिगर, 3 डेसिमल में आंसर है, जैसे इसका 1 डेसिमल में आया था, ऐसे ही हमने डेसिमल के बाद 1 2 3 इधर ये फिगर को हमने कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो 995 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 1 ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 7 का 7 ही, 4 की रिप्लेस क्या आ जाएगा, 3 की रिप्लेस 4, ठीक है। और उसके बाद ये 9 की रिप्लेस क्या आ जाएगा, 0। यानी 7039 को हमने 740 में लिख लेना है, ठीक है। और इसका आंसर सिर्फ 3 फिगर में आना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 2 3 3 फिगर दिए हुए हैं डेसिमल के बाद, 3 डेसिमल प्लेस में ही हमने इसका आंसर लिखना है। तो करना क्या है, 1 2 3, इस फिगर को हमने लेना है 9 जो है वो 5 फिगर से बड़ी फिगर है, इसलिए पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो 740 इसका आंसर आ जाएगा 3 डेसिमल प्लेस में।